क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है संख्या 5590 डब्बा 8 में डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 5590 क्वेश्चन नंबर कितना है 61, यही है ना। 5590 5590 डब्बा है और क्या है 8 है, ठीक है। अब इस डब्बा के स्थान पे बोल रहा है कि कौन सी संख्या लिखे जो वह क्रम न टूटे, नहीं सॉरी क्या कर रहा है जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए। 8 से विभाज्य होने का मतलब क्या, हमको क्या आना चाहिए, 8 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए, ठीक है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 स्थान पे शून्य हो या अंतिम तीनों स्थानों से बनी संख्या क्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 61 में बताइएगा, पहला क्या है ऑप्शन 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है और चौथा 8 है, ठीक है। तो यहां पे हम डब्बा के स्थान पे देंगे 3, पहले देते हैं ऑप्शन में 3, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता है 3 अंकों से 0 38, तो क्या ये 0 0 यानी कि अंतिम 3 स्थान क्या हुआ, यही 3 ना, यही 3 स्थान हुआ ना। तो यहां पे जो इस डब्बा के जगह ऑप्शन में 3 देंगे तो ये क्या बन जाएगा संख्या 38। क्या 38 8 से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो ये हो गया हमारा क्या गलत, ठीक है। ऑप्शन 2 में 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 58, क्या 8 से विभाजित होगी, 58 8 से विभाजित होती है, अटका के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। 6 डालते हैं तो 68 हो जाता है, क्या होता है 8 64, यहाँ 68 होता है, ये क्या होगा ये गलत। अगर 8 डालते हैं तो क्या होगा, हाँ 88 11 88, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार से 62 है, संख्या 5799 डब्बा 4 में डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो। सेम उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 62, क्या क्या है क्वेश्चन बोलिएगा। 5799 डब्बा और 4, ठीक है। इसमें इस डब्बा के स्थान पर कौन सी संख्या रखे या कौन सा अंक रखे जो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, यही कह रहा है क्वेश्चन ना। तो देखिएगा इधर यहाँ पे डब्बा के स्थान पे के लिए पहला ऑप्शन क्या है, कितना है पहला ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 2, यही है ना ऑप्शन। चेक करेंगे क्या होता है 4 का विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 स्थानों से बनी संख्या 4 के से पूर्णतः विभाजित हो या 4 के पहाड़ा में आए या फिर अंतिम दोनों स्थानों पर क्या हो शून्य हो, वह संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो ये सब पढ़ा रखे हैं आप लोग को अच्छे से। यहाँ पे जो ये 4 है इस डब्बा के स्थान पर अगर 5 डालेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 54, क्या 4 से विभाजित होगी 54, नहीं होगी। क्या 7 डालेंगे 74, क्या 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी, क्योंकि अब 9 डालेंगे तो 94, क्या 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 2 डालेंगे तो 24, 4 छके 24, ऑप्शन 4 नंबर, कोई दिक्कत। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। 63 में देखिएगा संख्या में इतना के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि 3 से विभाजित हो, उसी प्रकार से संख्या है 63 नंबर कहता है, संख्या क्या है बताइएगा एक बार, 306 डब्बा 38। इसमें डब्बा के स्थान पे क्या सी संख्या रखेंगे जो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 1 नंबर का ऑप्शन बोलिएगा क्या है, क्या 1, 2 का 4, 3 का 7 और 4 का 8, ठीक है। यहां देखिएगा अब 3 से विभाजित करने के लिए संख्या को क्या होगा 3 का विभाज्यता का नियम आना चाहिए, ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, हाँ संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। चेक करते हैं यहाँ पे 3 3 0 3 हो गया, फिर 3 + 6 9 हो गया, 9 3 12 12 8
20। अब ऐसा कितना जोड़े कम से कम जो ये संख्या के 3 के पहाड़ा में आ जाएगा? 1 जोड़ देंगे, यानी कि 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 21 डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं, तो ये 21 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 21 आता है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे? 1। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, ठीक है? दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं। लिख यहाँ पे 63। ऑप्शन 2 देखिएगा, अगर यहाँ पे पूरा जोड़ कितना आया था? 20। 20 में अगर कितना जोड़ेंगे? 4, तो क्या आ जाएगा? 24। क्या ये विभाजित होगी? क्या ये विभाजित होगी? होगी ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ। उसके बाद 7 जोड़िए। 20 में 7 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27 हो। 27 है ना? ये भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा 3 से। कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन नंबर में था संख्या इतना में 306 ही था ना? हाँ, 306। 38 में कौन सी अंक लिखा जाए कि 3 से विभाज्य हो जाए? तो अब देखिए, 7 भी रखे तो हो गया 3 से विभाजित। अच्छा, 8 रखेंगे तो नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारा जो आंसर होगा तो ये क्या होगा? 1 2 3 तीनों हो जाएगा। यहाँ पे ये देना चाहिए जो कौन सा अंक रखे जो 3 से विभाजित ना हो, ठीक है? तो ऑप्शन में क्या हो जाता? 4 हो जाता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 1 2, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों होगा। तीसरी बात ये है, अगर ऐसा बोलता जो वह छोटी से छोटी संख्या क्या रखे, अंक कौन सा रखे जो ये 3 से विभाजित हो जाए, तो आंसर हमारा क्या जाता? 1। आया समझ में? तो जिस तरह से क्वेश्चन करेगा उसी प्रकार से हम फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है जो ऐसी छोटी से छोटी संख्या अंक लिखे जो यहाँ पे रखने पर ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं बोला है ना? देखिए, आप भी लोग देखिए, नहीं बोला है ना छोटी से छोटी लिखिए। तो यहाँ पे हम 1 लिख के नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे 4 भी लिखेंगे, यहाँ पे 7 भी लिखेंगे, ठीक है? यानी कि डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 2 3। अच्छा सर बोलिएगा, सर अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली बात, अगर तीनों मिल रहा है तो सबसे पहला ऑप्शन को चूज किया जाता है। करने समझ में आया बात को? अगर 1 2 3 में तीनों लिख रहा है तो मोर करेक्ट आंसर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कोई दिक्कत? ये तीनों को नहीं भरना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तीनों आंसर हो रहा है। ये बात समझ में आई? इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे ये मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो। अगर 2 ऑप्शन लग रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं लग रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट प्रीफर करेंगे। मान लो 3 है और 4 है, तो 3 और 4 में जो है अगर 3 आंसर आएगा तो 3 और 4 दोनों आंसर आएगा तो 3 को ही करेक्ट करेंगे, ठीक है? समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में क्वेश्चन कहता है इतना 2 7 2 2 7 2 2 7 2 9 5, क्या है? 2 7 2 9 5 है ना? में डब्बा के स्थान पे कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 2 7 2 9 5 में इसमें इस डब्बा के स्थान पे क्या रखेंगे? वही बोल रहा है ना? तो ऑप्शन भी लिखाइएगा। ऑप्शन पहला क्या है? 2, दूसरा क्या है? 3, तीसरा 4, चौथा 5। यही है ना ऑप्शन? चेक करते हैं किससे विभाजित करना है संख्या को? 9 से। किससे? 9 से। तो 9 से विभाजित का नियम क्या होता है? हाँ, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आए या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो संख्या को जोड़ते हैं क्या होता है? 2 + 7 क्या इतना होगा? 9 9 2 11 11 9 20 5 25। अब इतना कम से कम कितनी संख्या जोड़ेंगे जो ये 9 से विभाजित हो जाएगा? टोटल कितना आया? 25 आया, ठीक है? चलिए चेक करते हैं। 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। क्या 9 के पहाड़ा में आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे 2 क्यों रखे? क्योंकि पूरा जो जोड़े 25 आया, 25 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 27 आया, और 27 जो है 9 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यह संख्या ऑप्शन क्या होगा? 2। तो हमारा आंसर क्या कौन सा होगा?
1। अब ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो दूसरा भी ट्राई करते हैं। इधर जो जोड़े थे कितना था 25, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 28 होगा, और 28 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या होगा गलत। चौथा, तीसरा देखिए, तीसरा में है 25 था, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29, 29 9 के पहाड़ा में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। फिर 29 है, 25 है, 25 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 30 होगा, क्या 30 9 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन भी ये भी गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं ना, बार बार हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं ताकि आपसे भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, ये सब समझ में आ गया ना। अब हम स्टार्ट करेंगे 65। क्वेश्चन कहता है 65 का 5914 डब्बा के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह संख्या 15 से विभाजित हो जाए। 5914 है ना, $5914, और ये क्या है डब्बा, किससे विभाजित करना है 15 से, कितने विभाजित करना है 15 से विभाजित होना चाहिए। तो 15 से विभाजितता के नियम के लिए क्या संख्या है, किस संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या क्या होगी 15 से विभाजित होगी, ठीक है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोलिए क्या है 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, और चौथा 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो हमको क्या देना है लास्ट में, ये क्या है डब्बा लास्ट में है, 3 और 5 दोनों से होना चाहिए विभाजित। तो हम चेक करते हैं, अगर किसी एक से विभाजित नहीं होगी तो ये 15 से विभाजित नहीं होगा, या 5 और 3 दोनों से होनी चाहिए। तो चेक करते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम जानते हैं 3 का विभाजितता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, और 5 का क्या अंक क्या होता है इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। तो यहाँ पे हम देख करके समझ में आ रहा है जो इसके इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, डब्बा क्या है इकाई स्थान पे है, और डब्बा में अगर 2 भरते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से विभाजित नहीं होगा, अगर 4 डालते हैं तो 5 से विभाजित नहीं होगा, और 5 डालते हैं तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है 3 में है। तो ये 5 डालने से 5 से विभाजित तो हो गया, तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित हो रही है क्या। तो उसके लिए क्या होता है, सबको जोड़ेंगे, कितना होता है 5 9 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 1 20 4 24, ठीक है। तो ये 24 जो आया 3 के पहाड़ा में आया है ना, तो 3 के पहाड़ा में आया तो ये क्या होगी 3 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित होगी और 5 से विभाजित होगी, तो ये संख्या क्या होगी 15 से विभाजित होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। 6 तो नहीं होगा क्योंकि 6 डालने से ये 5 से विभाजित नहीं होगी, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है संख्या क्रम में 1 2 3 1 2 3 2 3 4 और 4 5 6 ऐसे ही है ना, क्या है अच्छा 3 4 5 है, सॉरी ये क्या है 3 4 5 यही है ना, 3 4 5 है। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा 4 क्या, देखिए क्या हो रहा हो क्या रहा है, पैटर्न को फॉलो कीजिए। यहां देखिए फर्स्ट डिजिट 1 था 2 था 3 था, तो यहां क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। यहां देखिए सेकेंड डिजिट 2 था 3 था 4 था, यहां क्या हो जाएगा 5, ठीक है कोई दिक्कत। यहां देखिए ये 3 था, ठीक है, ये 4 है ये 5 है, यहां क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। ऑप्शन 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 कौन सा, कौन सा, अच्छा 2 बोल रहा है, हाँ ठीक है 2 बोल रहा है तो क्या हो गया 2 बोल रहा है तो आगे 2 लिख लीजिए एक और, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 5 6 7 हो गया ना, तो 4 5 6 5 6 7, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर 3 है ना आसान। आप लोग अगर थ्योरी को पढ़िएगा और खुद से प्रयास कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्या 67। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में नवोदय प्रवेश परीक्षा में। क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद अगला पद इसके क्या होगा। अब देख रहे हैं जो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है किस चीज का है,
अभाज्य संख्या का है, मतलब इसके बाद जो अभाज्य संख्या होगा उसको लिखना होगा। ठीक है, ये पैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? अभाज्य संख्या का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, अब क्या हो जाएगा? 13, 13 के बाद क्या होगा? 17। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 13। ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है अब? 68 कहता है यदि संख्या 2, 3, 5 सॉरी 3, 2, 5 डब्बा 6 3 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थानों को भरे का अंक क्या होगा? यही है ना, 2, 3, 5, 2, 3, 5 फिर क्या है? डब्बा 6 क्या है? 6 है बस, मतलब 3 नहीं है, वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें डब्बा के स्थान पे क्या भरे? ऑप्शन बताइए क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं 3 से करना है इसको क्या? विभाजित। तो 3 से विभाजिता का नियम जानेंगे, क्या होता है? अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है, जोड़ते हैं सभी अंक को, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 6, 16। 16 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे जो वो 3 से विभाजित हो जाएगी? 2 जोड़ेंगे, 16, 2, 18 और 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या भराएगा? 2। ऑप्शन चेक करते हैं तो पहला 1 तो 16 + 1 क्या हो जाएगा? 17। तो ये आंसर नहीं होगा। 16, 2, 18 ये हो जाएगा हमारा आंसर। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 19। 3 से पहाड़ा में नहीं आता है। 16 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 20। ये 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप समझते जाइए।